पैसों की भूख क्या लगी कि हम कमाने निकल गए, और जब तक पैसे कमाए तब तक हमारे जमाने निकल गए। जब तक धन इकट्ठा किया तब तक अब हाथ पांव हिलने लगे। अब धीरे धीरे शरीर एकदम काम नहीं कर रहा है। पैसों की भूख क्या लगी कमाने निकल गए, जब तक पैसे कमाए हमारे जमाने निकल गए। बच्चों के साथ बैठने की फुर्सत ही नहीं मिली, और जब तक फुर्सत मिली तब तक बच्चे कमाने निकल गए। तब तक उनकी एक जिंदगी शुरू हो, दे हैव देयर ओन लाइफ। अब हम बस बैठे हैं और सोचते जा रहे, देखते जा रहे। जब समय था कि हम बैठ कर के कुछ अच्छी बातें कर सके, उनको कुछ शिक्षा प्रदान कर सके, उस समय मैं ऐसा नहीं कहती सभी, आप सबको कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि हर व्यक्ति ऐसा है, लेकिन अधिकांश क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तब उस समय उस पर ध्यान बहुत कम दिया जाता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब फिर जाकर के संतों को कहते महाराज छोरा कहना नहीं मानता, महाराज छोरी नहीं मानती। हाँ, एक बात ये भी है, मैं ये बात आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपने अपनी लाइफ में देखा होगा या अपने किसी जानने वाले की लाइफ में देखा होगा कि महाराज बच्चे बस आजकल के तो बस कहाँ सुनते हैं, ये कोई इनको लेना देना है नहीं, ना कथा से, ना भजन से, ना मंदिर से। देखिए मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं भी एक यंगस्टर हूँ, और अगर यंगस्टर के लिए एंजॉयमेंट जरूरी है तो हर आदमी की एंजॉय की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। किसी व्यक्ति को कहीं जाने में अच्छा लगता है, किसी को कहीं जाने में अच्छा लगता है, लेकिन बचपन एक ऐसी चीज है, एक महान पुरुष का वाक्य है कि चिल्ड्रन आर लाइक वेट सीमेंट, व्हाटएवर फेल्स ऑन इट मेक्स एन इम्प्रेशन। बचपन धीरे 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 जब एक बिल्डिंग की नींव अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो धीरे 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 उसकी जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है तो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बचपन वो फाउंडेशन है जहां एक बच्चे की ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, और खासकर ऐसे देशों में तो बहुत जरूरी है। जिस प्रकार आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, पोएम सिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोलना सिखाते हैं, उस समय आवश्यक है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा बचपन से ही कुछ मंत्र सिखाएं, महामंत्र सिखाएं, कुछ थोड़ा सा प्रभु के बारे में सिखाएं। और वो कब सिखा पाएंगे? वो तो तभी सिखा पाएंगे जब हम खुद जानते होंगे। जब खुद ही नहीं जानते होंगे तो बच्चों को क्या सिखा पाएंगे? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता के 18 अध्याय पढ़े? चलिए फिर भी बहुत है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप चाहते हैं कि चाहते कि नहीं चाहते कि आपके बच्चे सही मार्ग पर चले, सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जितनी उनको तैयारी करानी है उससे ज्यादा तैयारी आपको भी करनी पड़ेगी। जब कोई चीज आपको आती होगी तभी आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और सिखाना दूसरी बात है। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि प्रवचन देना या शिक्षा देना कोई बड़ी बात नहीं। हर आदमी, आपको चलता फिरता आदमी भी आपको ये उपदेश दे सकता है कि भैया झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबको मालूम है, और ये बात कोई भी आपको बोल सकता है। लेकिन बोलना बड़ी बात नहीं है, उसको मान कौन रहा, कितना मानना। तो उपदेश देना बच्चों को कि ये करो वो करो, उससे
ज्यादा जरूरी है कि आप स्वयं उसको करके दिखाओ। आपको उपदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि माँ बाप की सेवा करो। आप अपने माता पिता की स्वयं सेवा करिए, वो देख करके अपने आप, क्या पता प्रभु की ऐसी कृपा हो जाए। मुझे एक बहुत छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, बहुत तत्व से भरी हुई है, बहुत उसका सोचा जाए तो उसका जो शिक्षा है वो बहुत डीप है। क्या होता है, छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और उसी घर में उसका एक दादा भी रहता है, उसका ग्रैंडफादर रहता है। तो वो बच्चा अपने दादा के साथ रहता है और माता पिता भी साथ रहते हैं, पर वो जो घर वाली जो बहू थी, मीन्स उस बच्चे की जो माँ थी, वो थोड़ी सी जलेबी जैसी टेढ़ी थी। तो बस हाँ ठीक है कर रही थी, वो कुछ मांगते तो दे देती, बेमन दे देती, 10 बार बुलाए तो पहुंचती। तो उनके लिए, दादाजी के लिए घर के बाहर एक छोटा सा कमरा दे दिया गया कि आप यहाँ बैठ जाइए, और एक उनके हाथ में बेल दे दी गई कि जब भी आपको कोई काम हुआ करे तो ये बेल बजा देगा, कि आप बेल बजाओगे तो माता जी वो भीतर से आ जाती थी, सुन भी लेती थी, पर कभी कभी तो अनसुना भी कर देती थी। जीवन चल रहा है, बड़ा दादाजी भी बड़े आनंद से जैसा तैसा जी रहे। एक दिन बेल नहीं बजी, सुबह दोपहर शाम रात पूरा बीत गया। वो बड़े, उस लेडीज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज इन्होंने बेल कैसे नहीं बजाई, इनको तो 1 घंटा में कुछ ना कुछ चाहिए होता था। तो वो गई रूम पर और उसने जाके देखा कि दादाजी दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई ये बात ठीक है, लेकिन उसको लगा कि ऐसी कोई बात थी, अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, कुछ था, तो ये इन्होंने बेल क्यों नहीं बजाई, घंटी क्यों नहीं बजाई। आसपास देखा तो घंटी गायब थी, वहां पर वो बेल नहीं थी। तो वो सबसे पूछती है कि ये घंटी कहाँ गई, मैंने तो यहाँ रखी थी कि इनको कभी कुछ चाहिए तो ये मुझे बता सकते हैं। सबसे पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। 5 साल का छोटा बच्चा दौड़ा दौड़ा आया और अपनी मम्मी को हंसते हुए कहा कि माँ, वो बेल तो मेरे पास। किस लिए? बोले महंगाई का जमाना है, तो मुझे लगा कि आप बूढ़ी होंगी तो आपके लिए मुझे खरीदनी ना पड़े, इसलिए मैंने ये पहले से ही ला करके रखा। पहले से ही मैंने इसको रख दिया ताकि जब जरूरत पड़े तो इसका मैं उपयोग कर सकूं, मैं इसको यूज कर सकूं। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत गंभीर है। बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको सिखाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। एक फोन की बेल बजती है और एक 5 साल का बच्चा दौड़ा दौड़ा भागा भागा जोश में, बड़े उत्साह में आ रहा, और वो खुश इसलिए भी है क्योंकि आज लाइफ में फर्स्ट टाइम वो किसी का फोन पिकअप करने वाला है और वो बहुत खुश है। दौड़ता, उत्साह से नाचता, कूदता, भागा भागा आया और तुरंत उसने फोन उठाया। आज पहली बार वो फोन पर किसी की आवाज सुनने वाला है और उसने बड़े उत्साह से कहा, हेलो। उधर से भी आवाज आई, हेलो बेटा, तुम्हारे घर पर पापा है क्या? तो मुझे थोड़ी उनसे बात करा दो। बोलता, हाँ अंकल अंकल अभी रुकिए, आपका नाम क्या? तो उन्होंने बताया, पटेल अंकल बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो फोन साइड में रख के तो तुरंत भागा भागा पापा के पास गया कि पापा पापा आपका कॉल आया, वो पटेल अंकल वो आपको कॉल कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। अब पिताजी को बात करनी नहीं थी क्योंकि पटेल अंकल से उधारी ले रखी थी, तो वही मांगने के लिए फोन क्या होगा। इसलिए पापा बोले, बेटा जा अंकल को बोल दे कि पापा घर पर नहीं।
छोटा सा बालक आज लाइफ में 5 साल का है, लाइफ में उसने पहली बार झूठ सुना, और वो भी किसके मुंह से? जो उसका आदर्श है, जो उसके लिए जो उसका फादर, उसका मेंटर है, उसका आइडल है, सब कुछ है, आज पहली बार झूठ सुना, वो भी उसके मुंह से। छोटा बच्चा झूठ बोलना नहीं जानता, लेकिन शुरुआत होती है हमारे द्वारा, उसको सिखाया जाता है कि बेटा झूठ ऐसे बोला जाता है। वो आ गया, जैसे वो दौड़ता हुआ आया था, हंसता हुआ कि आज पापा को बताऊंगा मैंने फोन उठाया, आज उसका पूरा जो उत्साह था वो खत्म हो गया, और एकदम धीमी गति से, धीमे पांव से, बड़ा स्लो हो गया, और धीरे 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 फोन के पास वापस आया। बड़ा दुखी था, उसके चेहरे पर वो उदासी दिखाई दे रही थी, और उसने फोन उठाया, रिसीवर उठाया, और उठा करके बोला, अंकल अंकल, पापा कह रहे पापा घर पर नहीं। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। शुरुआत वहीं से होती, शुरुआत हमी से होती। इसलिए आवश्यक है, मेरी प्रार्थना है आप सभी से, क्योंकि यहाँ बैठे बहुत सारे उम्र में बहुत बड़े लोग बैठे हैं, कृपया आप चाहते हैं कि आप अच्छी मार्ग पर चले, अच्छी संस्कृति पर चले, तो आवश्यक है कि आप स्वयं पहले अपने धर्म शास्त्रों को थोड़ा थोड़ा पढ़ें।